जैन भाई, कैसे हैं आप सभी? बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, दीदी आप यूपी पुलिस की बुक लिस्ट बता रहे हो, ये तो बता दो यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी क्यों? और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ओवर एज हो गए हैं, मेरे बहुत सारे भाई बहन, उनके भी मेरे पास इंस्टा पे मैसेज आए कि दीदी ओवर एज होते जा रहे हैं, वैकेंसी आ नहीं रही है, क्या करें? बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई जब वैकेंसी ही नहीं आ रही। स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि लड़कियां बहुत मुश्किल से अपने परिवार से टाइम मांगती हैं। मुझे खुद पता है, मैंने भी ऐसे ही अपनी तैयारी करी थी और बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है हम लोगों को। 1 साल 2 साल ऐसे, ये समझ लो बस मिन्नतों की तरह मिलता है कि पापा दे दो, मम्मी दे दो, मैं पढ़ के दिखाऊंगी, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी आपको। और उस बीच में वैकेंसी नहीं आती तो बहुत दुख होता है। एक जो विद्यार्थी है वो ही जान सकता है कि ये दुख कैसा है, जब वैकेंसी की हम कल्पना कर रहे हैं और वैकेंसी आ ही नहीं रही है। बस हमारी कल्पनाओं में ही वैकेंसी है और आ नहीं रही है। रोज़ हम लोगों को जुमला दे देते हैं कि अब आएगी अब आएगी। तो देखो, मैं आपको एग्जैक्टली ये तो नहीं बता सकती कि वैकेंसी आएगी कब, पर हाँ ये ज़रूर है कि वैकेंसी आपकी दिसंबर से पहले आ जाएगी। ठीक है, ये पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि मैंने भी जहाँ से पता किया, कहीं से एक दो लोग हैं जो हमारे डिपार्टमेंट में, तो उन लोगों ने मुझे यही कहा है कि जो वैकेंसी है यूपी पुलिस की वो आनी निश्चित है, और इसी इसी साल आनी निश्चित है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी आप लोग जानते ही हैं, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। और इस साल वैकेंसी आनी ही आनी है। तो अभी जो पुलिस स्मृति दिवस था हमारा 21 अक्टूबर को, उस पे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की है कि यूपी पुलिस की 65,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी कांस्टेबल्स की। और साथ में ये भी पूरी गारंटी है कि उसके 1 या 2 महीने बाद ही आप दरोगा की वैकेंसी भी देखेंगे, लगभग 2,000 के करीब। ठीक है, जितना हम लोगों को पता चला है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है? ऐसे हताश निराश होने से कुछ नहीं होगा। ये दौर हम सब ने देखा है, मैंने भी देखा है, जो हमारे साथ के लोग आए हैं उन्होंने भी देखा है, बहुत देखा है ये दौर हमने। मतलब कभी कभी तो इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन होता था, सारी सारी रात रोते रोते निकल जाती थी। बहुत बहुत डिमोटिवेशन होता था कि क्या करें क्या करें, वैकेंसी भी नहीं आ रही, वैकेंसी आएगी तो पेपर पता नहीं कब होगा, पेपर होएगा तो रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। ये सब चीज़ें बेटा चलती रहती हैं, सबके साथ है। आप बस अपनी तैयारी ऐसे रखिए कि ये मौका हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि अगर अब ये वैकेंसी गई तो ये समझ लो आने वाले 5 साल बहुत मुश्किल होंगे आपके लिए, क्योंकि लगभग लगभग 3 से 4 साल बाद ही वैकेंसी आती है। अभी आप ये लगा लो, 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और अब 23 चल रहा है, और ऑलमोस्ट 24 ही लगा के चलो आप लोग। तो जो स्पेशली यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो अदर स्टेट्स में भी फॉर्म वगैरह डालते रहो बेटा, और पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो। अगर वैकेंसी आए तो आपसे छूटने ना पाए, कुछ भी हो जाए, पर एक सीट आपको लेनी है। आपको इतना परफेक्ट, इतना परफेक्ट, इतना ज़्यादा परफेक्ट बनना है कि आपसे कोई पूछे ना कि कहाँ पे है वो चीज़, कहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 14, तो आप ये बता दो मेरे पेज पे उस जगह पे ऐसे लिखा हुआ है, लाल पेन से मैंने लिखा था। समझ रहे हो आप लोग? आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाके पेपर निकलेगा। आप इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, आप ये लगा लो जो बच्चा सीजीएल की भी तैयारी कर रहा है ना, वो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि उसका कहाँ होने वाला है। हर तरह का फॉर्म हर बच्चा भरता है, और तैयारी भी उसी हिसाब की करते हैं। अब आप ये देख लो, जो सीजीएल सीपीओ वाले बच्चे हैं वो सीएचएसएल भी देते हैं, वो एमटीएस तक देते हैं। नौकरी की इतनी बुरी स्थिति है, तो आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा मेहनत आप लोग करोगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँचोगे। नाकामयाबी की दर जब दोगुनी होती है ना, तभी कामयाबी पास आती है बेटा। जल्दी 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 मेहनत करो, और नाकामयाबी आप टेस्टों में ही दिखा लो। बहुत बच्चे पूछते हैं, दीदी इतने नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, 210 मार्क्स आ रहे हैं, 230 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा? देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारा होएगा या नहीं होएगा, पर तुम इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम अपनी तरफ से ना, बिल्कुल तुम्हें ये लगे कि इससे ज़्यादा तो नहीं हो कर सकता यार। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 230 मार्क्स आने के बाद 300 में और भी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो यार आप करते क्यों नहीं हो ये बताओ? आप 300 में से 300 लाने की वो करो। मुझे पता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी आप कोशिश करो कि मेरे 300 में से 300 आए। ठीक है, ये पूछने से कुछ नहीं होगा, दीदी मेरे इतने आ रहे हैं, दीदी मेरे इतने आ रहे हैं।
अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। भगवान करे आपके 300 में से 300 आए। आप रैंक 1 लाओ बेटा, जो भी आप लोग पूछ रहे हो। आप रैंक 1 लाओ, मैं तो ये चाहती हूँ आप सबकी रैंक 1 आए, पर सबकी रैंक 1 आ नहीं सकती, ठीक है? आप मेहनत करो, सिर्फ मेहनत पे ध्यान दो। 210 आ रहे हैं, 230 आ रहे हैं, इसको बस अपने मोटिवेशन के लिए रखो। पेपर कैसा आएगा ये कोई नहीं जानता, इसीलिए हर तरह का क्वेश्चन करके रखो, हर तरह की बुक्स लगा के रखो और हर तरह का मॉक टेस्ट पेपर सब कुछ करके रखो। वैकेंसीज आएंगी और वैकेंसीज ज़रूर आएंगी, आप इस बात में बिल्कुल संशय मत रखना, वैकेंसीज आनी है। पर ये कोई भी एग्जैक्टली नहीं कह सकता बेटा कि कब आएगी। अब मैं आप लोगों को जुमला दे दूँ बेटा इस दिन आ जाएगी, मैंने फूफा से बात करी, मैंने मामा से बात करी, मेरे तो ताऊ लखनऊ में ही हैं, ये सब चीज़ें बकवास हैं। ये यूट्यूब पे ना बेफालतू की चीज़ें चल रही है, हर बंदा आजकल कैमरा उठा के घूम रहा है, ठीक है? तो मैं तो खैर किसी का पर्सनली नाम नहीं ले रही हूँ, बट हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने कभी पेपर भी नहीं दिया, वो लोग भी आपको समझा रहे हो और आप पढ़ रहे हो उनसे, बहुत लोग हैं, ठीक है? तो थोड़ा आप ही अपने टीचर को चूज़ करिए सही से, ठीक है बेटा? और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।